नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। आरा की सदर अस्पताल में कर्मचारी मरीजों से उगाही कर रहे हैं। एक्सरे के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक्सरे की सुविधा को निःशुल्क किया हुआ है, लेकिन कर्मचारी अस्पताल परिषद में प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर एक्सरे से उगाही कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। आरा का सदर अस्पताल इन दिनों कर्मचारियों की मनमानी का दंश झेल रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का एक्सरे पैसे लेकर किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में एक्सरे की सेवा को निःशुल्क देने का प्रावधान किया है। अस्पताल परिषद में विभागीय फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन कोई कदम उठाए, वो इस पर नकेल कसना जरूरी नहीं समझता। बताया जाता है कि सदर अस्पताल में पैसे के अभाव में एक्सरे की व्यवस्था बंद कर दी गई है और प्रशासन से बकाया राशि नहीं मिलने के बाद से कर्मचारी एक्सरे के लिए प्रति मरीज से 100 से 200 रुपए वसूल कर रहे हैं, वो भी बिना अस्पताल प्रशासन के अनुमति से। इस अस्पताल में जब सदर अस्पताल के प्रबंधक से बात की गई तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अस्पताल कर्मी की माने तो इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही इस तरह काम किया जा रहा है। अभी लोग एक्सरा तो कराए नहीं, लेकिन यहाँ आते हैं तो ये लोग वो सदर हॉस्पिटल किस लिए है कि जब हॉस्पिटल है तो गरीब का भलाई के लिए है। तो यहाँ पैसा लोग मांगता है, तो पैसा मांगता है तो हम लोग प्राइवेट में नहीं जाते हैं, काहे आते हॉस्पिटल में? तो कोई सुविधा नहीं है। अब इसमें या खड़ा रहते तो पैसा, कहीं एक्सरा कराओ तो पैसा दो, कहीं खून जांच कराओ तो पैसा दो। कोई चीज का मतलब ये लोग वैल्यू करबे नहीं करता है। कितना पैसा मांग रहा है? मांगता है किसी से 150, किसी से 200, किसी से 100 रुपये, जैसा देखता है सब पैसा मांगता है। किस लिए आए यहाँ पर? अगर मैं आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, सर पैसा कम लगेगा सर। अभी यहाँ पर पैसा लोग 100 रुपये लग जा रहा है सर। किस चीज़ के लिए 100 रुपये लिया जा रहा है? और खून जाँच के भी पैसा लग गया सर। अब जो है सर वो एक्सरे के भी 100 रुपये लग जा रहा है सर। बात नहीं की है कि यहाँ तो पैसा नहीं लगता है? हाँ सर, बात किए सर, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, तो पैसा क्या किए सर? एक्सरे हो कहाँ रहा है? यहीं पर सर। ऐसे 15 शनिवार में चलो। शनिवार से क्यों बंद था? 2 साल का बकाया था। कितना? 36 लाख रुपये। तो फिर ये लोग क्या बता रहे हैं? 36 लाख रुपये अलॉटमेंट अभी तक कुछ आया नहीं है सरकार द्वारा। तो वैकल्पिक व्यवस्था में जो सरकारी रेट है, जो सरकारी हम लोग को मिलता था जो रेट 100 रुपया, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट 70 रुपया, उसी के आधार पर विकल्प में खोला गया कि मान लीजिए यहाँ पे सरकारी रेट में हो जा रहा है, बाहर तो 300-300, 200 रुपया लेकर होता था। इमरजेंसी के लिए खोला गया है। किसी को ये नहीं है कि मतलब जोर जबरदस्ती नहीं कि मेरे पास करे, आपका मर्जी जहाँ बन जाए। इमरजेंसी मतलब जैसे गोली लगा हुआ रात बिरात को, रेप केस हुआ, इसी के लिए खोला गया। जहाँ तक मेडिकल लीगल का केस का सवाल है, अभी तक तो हम लोगों ने जो सीरियस मरीज जैसे बोले, अभी तक जो यहाँ तक एक्सरे की बात है वो हम लोग जैसे कि मौखिक रूप से कहे हुए हैं कि जो भी मतलब जैसे गोली लगा केस आ रहा है या रेप केस आ रहा है, उसके लिए कम से कम वो एक्सरे को खोल करके कम से कम कर दे, ताकि किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये चीज़ें तो अभी इसके बारे में हम लोगों को भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पे जो पैसा लेने की बात हो रही है, तो उसको अपने स्तर से मैं अवलोकन कर ले रहा हूँ
मतलब क्या मामला है भाई। तो क्या लिखित तौर पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक कोई लिखित तौर पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि आप उसको खोलिए। इमरजेंसी के लिए खुला था, यहाँ तो इनकम हो रही है 100-100, 200 रुपए की। कोशिश यही है कि इस खबर को दिखाने के बाद खबर का असर हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अटल बिहारी जुड़ गए हैं। अटल, क्या लोगों को इस तरीके से वसूलते देखकर जहाँ पे दिखाया जो फुटेज, प्रबंधक अस्पताल के मानने को तैयार हुए कि ये उन्हीं के यहाँ का मामला है और वो कार्रवाई करेंगे, या फिर इंतजार है लिखित कार्रवाई, लिखित शिकायत का? देखिए रजनी, जिस तरह से हमने इस खबर का कवरेज किया था और इस संदर्भ में जब हमने अस्पताल प्रबंधक से हमने बात किया तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो जानते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, जो जिस तरह से एक्सरे बंद है या एक्सरे से पैसा लिया था, लेकिन हालांकि पैसे लेने के लिए तो उन्होंने इनकार किया कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम उसको जांच करते हैं और देखते हैं, अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब उनको भी यह जानकारी नहीं है कि हमारे ही हॉस्पिटल में और इस तरह के बगैर हमारी अनुमति के और इस तरह के काम किया जाता है, मरीजों से पैसा लिया जाता है, 100-200 रुपए लिए जाती है एक्सरे के नाम पर, तो कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसा नहीं हो पाता है कि इनके हॉस्पिटल में इस तरह का काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात है रजनी कि जब आए दिन इस तरह से सदर अस्पताल व्यवस्था सामने आती है, कभी अस्पताल कर्मी की मनमानी चल रहे हो या कभी वहाँ के विधि व्यवस्था की बात की जाए या कभी वहाँ के जो पोस्टमार्टम के रख रखाव की व्यवस्था की जाए या कभी मरीजों की देखभाल की व्यवस्था की जाए, तमाम तरह की बात में से उभर कर आती है। और यही सदर अस्पताल जो कि IAS से प्रमाणित है, इस सदर अस्पताल में हर व्यवस्था होना चाहिए जो मरीजों के लिए वो काम कर हो, लेकिन किसी बात को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि मरीज के समस्या का यहाँ पर निराकरण किया जाए। जी अटल, कभी यहाँ पर एड्स के मरीज के साथ भेदभाव किया जाता है, कभी अन्य लापरवाही के, और जब भी सवाल किया जाता है कहते हैं हमें पता नहीं है, तो फिर अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है? उसकी ड्यूटी है देखना कि अस्पताल में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर हमेशा की तरह आज भी सीधे तौर पर एक ही बात रटाया बात उन लोगों का जेहन रहता है कि हमें जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब जानकारी नहीं है तो फिर आप कार्रवाई कैसे करेंगे? जब मीडिया दखल देगी, मीडिया बताएगी तब आप कार्रवाई करेंगे, या खुद अपने से आपको जानकारी लेना चाहिए कि मेरे हॉस्पिटल में, मेरे अस्पताल में क्या हो रहा है, क्या चीज की व्यवस्था मरीजों को मिल पा रही है या नहीं। सरकार ने कई तरह के अपने घोषणाएं या वादाएं करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे सदर अस्पताल में हर तरह के मरीजों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ और दिखाई देता है। अच्छा, ये 100 रुपए जो दे रहा है शख्स और जो ले रहा है, जो लेने वाला है वो क्या कह रहा है, क्यों ले रहा है? ये किसी ने कहा है कि आप लीजिए यहाँ पर पैसे, जबकि कहा तो ये जा रहा है बाहर के निःशुल्क, आप हॉस्पिटल जाइए निःशुल्क आपका एक्सरे होगा, ये क्यों ले रहा है पैसे? देखिए, जिस तरह से हमने इस संदर्भ में बात किया कि भाई आपने मरीजों से इस तरह के पैसे ले रहे हैं आपके द्वारा, तो क्या मामला है? तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि करीब कई लाख रुपए हमारा अभी भी बहुत दिनों से बाकी है और जो हम लोगों का काम चल रहा था वो अभी तक बाकी, इसके कारण हमने बंद कर दिया गया था और बंद करने के बाद फिर से हम लोगों ने शुरू किया। हालांकि उसने ये बात बताई कि मैंने अस्पताल प्रबंधक से, अस्पताल प्रशासन से इस बारे में जानकारी, ये उनको नॉलेज दिया गया, जानकारी दी गई और वो अपनी वसूली कर रहा है खुल्लम खुल्ला, और कार्रवाई होगी कि नहीं इस पर बात करते हैं। जिला अध्यक्ष बीजेपी के जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार। बार बार सदर अस्पताल की खामियां उजागर होती हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, क्यों जनता की समस्याओं को उठा नहीं पा रहा है? मैडम, विपक्ष का तो काम जरूर जनता की भावनाओं को समाज में, समाज के सामने या सरकार के सामने लाना है, लेकिन किस सरकार के सामने लाई जाए? आज ये सरकार पूरी तरह से अंधी और पहाड़ी बनकर बैठी हुई है। जन भावनाओं की बातों को उठाने के बाद लोगों को सीधे सीधे सरकारी डंडे का इस्तेमाल करते हुए केस में फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। बावजूद इसके हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के और आपके इस संवाददाता के कि इस तरह के भोजपुर जिला के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको बार बार अपना जान की जोखिम में डालकर इस तरह की घटनाओं को सामने लाने का काम करते हैं। और हम विपक्ष के नाते नहीं, भोजपुर के जनता के होने के नाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सदर अस्पताल से हम भी जुड़े हुए हैं और उसकी कुव्यवस्था के शिकार हम भी हो रहे हैं, हम लोगों ने भी इन बातों को उठाया है।
पिछले बार भी चैनल पर आपके ही माध्यम से मैंने बताया था कि माननीय सीएस महोदय सीधे सीधे सरकारी तंत्र को पैसा पहुंचाने में लगे हुए हैं और एन प्रकार न किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी को पास हाजिरी लगाकर पैसा देने के काम में लगे हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री पैसा ले रहे हैं, तेज प्रताप पैसा ले रहे हैं। उनकी पार्टी के इस वक्त युवा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। हाँ, आपका भी स्वागत। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो कुछ पैसों की उगाही सदर अस्पताल में चल रही है एक्सरे के नाम पर या फिर अन्य जगहों पर, ये सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ना कार्रवाई करते हैं ना ध्यान देते हैं। नहीं, देखिए ये स्थानीय मुद्दा है, ये मुद्दा स्थानीय है कि स्वास्थ्य मंत्री से जोड़कर नहीं देखा जाए, ठीक ना। स्वास्थ्य मंत्री का विभाग नहीं है, विभाग तो ही है, तो अस्पताल उनके अंडर में नहीं है। हाँ, मुद्दा स्थानीय है। जब मुद्दा अरे आप ये कैसे कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री से मत कहिए। परिवार का कोई सदस्य है, परिवार का मुखिया है, बेटा कुछ मार रहा है, पीट रहा है, गलत कर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं पिता से मत कहिए। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? नहीं, हमको लग रहा है ना यहाँ पर सीएस मंत्रालय के अंदर वहाँ पर उसके पदाधिकारी उसके तहे में नहीं है, उस मंत्रालय के अंदर में नहीं है। बार बार खामियां उजागर हो रही हैं न्यूज चैनलों पर, न्यूज चैनलों के माध्यम से जो खामियां जनता और समाज के सामने आ रही है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उस चैनल को नहीं देखते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने सदर अस्पताल का कोई रिपोर्ट नहीं जाता है? अगर नहीं जाता है तो फिर ऐसे मंत्रालय चलाने से, ऐसे मंत्रालय में बैठने वाले लोगों की जरूरत क्या है बिहार की जनता को? सही बात है, इस्तीफा दीजिए, घर पे बैठिए आराम से। सवाल है ना, भोजपुर जिला की सवाल है और यहाँ पर अरे जीतू जी, भोजपुर का सवाल हो, सीमांचल का सवाल हो, स्वास्थ्य विभाग तो एक ही है। क्या तेज प्रताप के अलावा कोई और भी स्वास्थ्य विभाग चला रहा है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग तो देखिए है, तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि स्थानीय मुद्दा है, तो आप बताइए कि ये जो व्यक्ति पैसे वसूल रहा है गरीबों से, इसकी शिकायत किससे करें हम? कौन करेगा कार्रवाई? मैडम ये स्थानीय मुद्दा है और भोजपुर की जनता ने आरा विधानसभा के सभी सीटें माननीय महागठबंधन के लोगों को दिया है, इस भरोसा के साथ कि महागठबंधन भारतीय भोजपुर की जनता का विकास करेगी। लेकिन एक कवि की कविता याद आ जाती है कि हमने जिसको अपना समझा सबके सब बेगाने निकले, हाथ समझ के थामा जिनको वो खाली दस्ताने निकले। खाली दस्ताने हैं और कुछ भी नहीं है। जीतू जी, सही बात, ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारी सीटें समर्पित कर दी भोजपुर की, वो नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा राजद के सभी लोग तत्पर हैं, जब ऐसी मामला आ जाएगी कि वो गलती कर रहा है, पदाधिकारी गलती कर रहा है, कर्मचारी गलती कर रहा है, तो हम लोग सर्वदलीय होकर एक दिन बैठेंगे, उसका अरे कब बैठेंगे? गरीब बेचारा पैसा दे रहा है, आप कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं। और आप खास करके ये सीएस को, जो सीएस यहाँ बैठा हुआ है, हम सभी लोग मिलकर अगर प्रयास करें, और खास करके हम सभी लोग क्या, आप अगर प्रयास करें तो ये सीएस तुरंत यहाँ से जाएगा। हाँ, ऑफकोर्स हम लोग चलेंगे, चलिए हम लोग, ऐसी बात है तो हम लोग देखेंगे कि क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के अभिन्न अंग है, आप लोगों को स्वास्थ्य मंत्री के साथ उठना बैठना होता है। स्वास्थ्य मंत्री से बार बार कभी एड्स के मरीजों को बाहर किया जाता है, कभी प्रसूति गृह में सामान्य समय पर भी महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप स्वास्थ्य मंत्री के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं और बावजूद इसके सीएस नहीं हट रहा है, तो आखिर दोषी कौन है? हम लोग एक दिन बैठ कर चला जाए, वहाँ पर हॉस्पिटल में चला जाए, आरा सदर हॉस्पिटल में। ठीक है, एड्स का मरीज पहुंचता है, भेदभाव किया जाता है, आप लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे। समाज सेवी लगातार हमारे साथ इस मसले को लेकर जुड़ते रहे, आज भी जुड़ रहे हैं। आर.के. शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद मैडम। ये सदर अस्पताल सुधर क्यों नहीं रहा है? समझ से परे है, किसी का हाथ सिर पर है क्या कि आप करते जाइए गलतियां, हम हैं आपको बचाने के लिए? मैडम धन्यवाद और अटल बिहारी पांडे जी को। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, और पहले से भी मैं कहता रहा हूं कि ये जो हॉस्पिटल है पूर्ण रूप से माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, हम लोग बराबर हॉस्पिटल का ही यूज करते हैं, ठीक ना। और इन सारी कुकर्मों के लिए जिलाधिकारी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के लोगों का समर्थन प्राप्त है, वरना किसी की क्या मजाल है कि इस तरह का काम बिना परमिशन का कर दे। ठीक है, ऐसे में
वहाँ पर बराबर अफरा तफरी का माहौल रहता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन सरकारी कर्मचारी है, कौन प्राइवेट कर्मचारी है। और ये तो आम एक तरह की ही बात नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है, मगर पैसा लेकर लोगों को जो है ना ठगने का काम किया जाता है और इसके लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त है। एक्सरे के पैसे लिए जा रहे हैं जबकि लोग कह रहे हैं कि मुफ्त में। जीतू चंद्रवंशी जी, सुना आपने, आप कहें कि राजनेता कर रहे हैं, आपके मंत्री को घेरने की कोशिश है, फिर सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे हैं? एड्स का मरीज पहुंचता है, भेदभाव करते हैं, एक्सरे के लिए कोई पहुंच रहा है 100-150 रुपए ले लेते हैं। ये पहले बता दीजिए कि क्या आरा सदर अस्पताल में मुफ्त कुछ इलाज होगा या फिर सारे मरीज पे प्राइवेट में चले जाए, पैसे देने हैं तो? मामले पर हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बार बार कहते हैं इस पर मुद्दे पर हम लोग सर्वदलीय बैठक, हम लोग जो हैं, विश्वकर्मा जी हैं और हमारे भाजपा के जो भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, हम लोग चला जाए क्या मुद्दा है। अब ऐसे हम बैठ जाए टीवी पर और वो बैठ जाए। जीतू जी, मुद्दा ही नहीं पता रहता आपको, अब जाकर कह रहे हैं कि आप बैठक करेंगे सर। नहीं, हम लोग का मुद्दा पता है। आप निरीक्षण करिए, आपको खुद दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो न्यूज इंडिया देखिए, फिर पैसे ले रहे हैं। हम लोग नहीं, एक्सरे की बात पर हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दलाल किस्म के लोग वहाँ पर जुटा हुआ रहता है। इस पर हम लोग सब मिलकर आवाज उठाएंगे, चलेंगे, डरने से कोई कुछ नहीं होता है। आप लोग का कभी हमने नहीं देखा है कि अस्पताल में जो कोताही बढ़ती जा रही है उसको लेकर आप धरना प्रदर्शन करें। ये हम एक पार्टी के लिए नहीं कह रहे, हम सब पार्टी के लिए कह रहे हैं। आज तक आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। हाँ, तो वही बात हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को टीवी के सामने बैठे कोई आवाज उठाना है और स्पॉट पर चलना है। कब आवाज उठाएंगे? कब आवाज उठाएंगे? ये पैसे कब तक ऐसा लेता रहेगा? एक्सरे मशीन जो वहाँ पर लगाई है वो बोल रहा है हमारे पैसे वसूल में रहने वाले लोग सिर्फ शोषण करते हैं, आवाज और आंदोलन नहीं उठाते हैं, वरना पार्टी से बाहर हो जाएंगे। तो कौन? आप लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। आपके स्वास्थ्य मंत्री का मामला है, इसीलिए ठीक से उठाते नहीं है, चुप रह जाते हैं। हम लोग भी बराबर इस मुद्दे को बैठते हैं, मगर जिस हॉस्पिटल को या जिस व्यवस्था को डीएम का संरक्षण प्राप्त है, स्वास्थ्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, सरकार को संरक्षण प्राप्त है, वो हम लोग की धरना और आवेदन को क्या सुनेगा? आप जीतू जी सुन रहे हैं, बार बार यही कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। समझ रहे हैं ये जो पैसा 100 रुपए लिया जा रहा है ऊपर तक जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग चले, सबको बोलिए कि सब पार्टी के लोग अरे सब क्यों चले? आपके नेता आपकी नहीं सुनते क्या, जो सबको लेकर जा रहे हैं? आप अकेले आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वक्त नहीं देते क्या? आपके नेता आपको सुनते नहीं है? आपके नेता रहना जरूरी ना है। एक आदमी 2 आदमी रहेगा तो सुनेगा कि ये लोग जाते हैं, आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे हैं। आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे, आप 2-3 लोग को ले जा रहे हैं, विपक्ष की तो सुनते ही नहीं है कि हम लोग के नेता हम लोग को नहीं सुनते हैं। हम लोग के नेता बहुत अच्छे हैं। साथ में चलिए, आप अकेले भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं तस्वीरें। गरीबों की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हम लोग आवाज हरदम उठाते हैं गरीबों की। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैडम, ये बहुत छोटा बात है। अगर उच्च पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग चालू कर दे तो ये सारी कुव्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन ये तो आप खुद ही सुन रहे हैं कि आरजेडी के युवा प्रवक्ता कह रहे हैं सब लोग मिलकर चलिए। उन्हीं की पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं का स्वास्थ्य विभाग है, वही चाहें तो बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। आरजेडी के बड़े नेताओं को अपने आप हालात सुधर जाएंगे। दूसरों का मुंह देखते हैं, विपक्ष धरना करे, समाज से भी आके ये सारा मामला उठाए। नहीं तो हम लोग आवाज उठाकर पहुंचा देते हैं। क्या बात है? वहाँ विषय हुआ है कि दलाल लोग है स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल आरन, तो हम लोग तो आवाज उठाते हैं कि नहीं भाई, दलाल लोग वहीं वहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। वहाँ पर बात है कि कोई कहता है कि डीएससीएस से लड़ाई है, तो भगवान जाने अंदर की क्या बात है। दलाल है या कर्मचारी, पहले आप ये जान लीजिए। नहीं, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। दलाल रूप में कर्मचारी, वहाँ पर काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये दलाल है या वहीं के कर्मचारी हैं? अटल आवाज आ रही है? थोड़ी देर पहले अटल हमें खुद बता रहे थे कि ये वो कर्मचारी हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि निःशुल्क होगा सब कुछ, और ये इमरजेंसी के लिए खोला गया था। अगर रेप पीड़ित कोई है या फिर किसी को गोली लगी है, बाहर नहीं जाना पड़े, तुरंत उसका एक्सरे हो। इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है जब मर्जी, जिससे पैसे लिए जा रहे हैं और खून की जांच के भी पैसे लिए जा रहे हैं। जीतू जी, अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? इतने साल हो गए हैं सरकार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेंगी कब?
नहीं तो ठीक है, तो हम लोग आवाज तो उठाने के लिए हम लोग आइए हैं। कब उठाएंगे? कल, परसों, नहीं, हम लोग अगले हफ्ते, अगले महीने? ऊपर में आवाज उठाकर हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर दलाली बंद किया जाए, क्या बात है। हम लोग तो बोलते हैं कि चलिए आप लोग सर्वदलीय बैठा जाए, क्या प्रॉब्लम है देखा जाए, अफसर लोग से बात किया जाए, कर्मचारी यूनियन से बात किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। आपके नेता आपकी सुनते नहीं हैं। चलिए, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम रंजन जी, सुना आपने, साथ आपकी जरूरत है, आपका, आप कितना साथ देंगे इन लोगों? क्या वाकई में सर्वदलीय बैठक होती है या न्यूज इंडिया के मंच पर कह दिया जाता है? आप जब कहें, आप एक बार बात तो करिए कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग नहीं चल पा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का यहाँ पालन नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि गरीब मरीजों के लिए यहाँ मुफ्त में उनका एक्सरे या उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था होती है, और यहाँ का सीएस कहता है कि नहीं, हम मुफ्त में यहाँ नहीं कर पाएंगे, हमारे दलाल या हमारे कर्मचारी मरीजों से पैसा लेंगे और तभी करेंगे। और जब पूछने जाते हैं संवाददाता तो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। आपके घर में जो काम हो रहा है, आपके मातहत कर्मचारी जिनसे पैसे ले रहे हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो ठेला खोमचा पर जीवन बसर करने वाले लोग ये कैसे जान पाएंगे? ये विषय उनको कैसे पता चलेगा कि हमें मुफ्त में मिला जा रहा है? बजाते अखबारों में विज्ञापन निकाला जा रहा है, निःशुल्क सारी व्यवस्था निःशुल्क, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा वो सुविधा, सदर अस्पताल में ये सुई ये दवा, और जमीन पर जाने के बाद पता चलता है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आपका वहाँ एक इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा, एक रुई भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ जीतू जी, कल से अपने सरकार के खिलाफ बात करें। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि ये सीएस जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पास अड्डेबाजी करके आया हुआ है, पैसा देकर आया और पैसा वसूलने में लगा है, उसके चलते यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, और ये डीएम साहब जो यहाँ बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं निकाल पाते हैं। जीतू जी, लीजिए, साथ मिल गया है। कब से कर रहे हैं आप आंदोलन? कब आवाज उठाएंगे? सुधरेंगे कब तक हालत? और एक बार हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अटल बिहारी, ये बार बार जीतू जी कह रहे हैं कि ये दलाल सक्रिय है वहां पर। दलाल ठीक है, लेकिन अभी जो एक्सरे की बात हो रही है, जो भेदभाव किया गया था, वो क्या कर्मचारी ही नहीं है? दलालों का यहाँ पे भरमार है। वहाँ पे इसे कोई भी कह सकता है कि वहाँ के कर्मचारी के मिली भगत से, यहाँ वहाँ के प्रशासन के मिली भगत से ये फल फूल रहा है। नहीं तो अगर उनके संरक्षण में नहीं ये होता होगा तो क्या किसकी मजाल थी कि वहाँ पर दलाल अपने दलाली कर सके? नहीं तो सीधे तौर पर वहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधक है, प्रशासन है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य से दिखाई देता है और कुछ नहीं। और सिर्फ यही एक बात कहा जाता है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। किस तरह कार्रवाई ऐसा किया उन्होंने? कई बार कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे? सुना आपने कि ये बिल्कुल सच है। आपके घर में अगर कोई कुछ हो रहा है तो घर का कोई सदस्य है जो बाहर वाले को शय दे रहा है। जीतू जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आप कैसे करेंगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि चलिए भाई देखा जाए सिविल सर्जन साहब क्या कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप आंदोलन? पैसा देकर सड़क पर कब उतर रहे हैं? जीतू जी, सड़क पर कब उतरे? हमारे रिपोर्टर साथ देंगे आपका, और विपक्ष तो साथ है ही। और आरके शर्मा साहब, आप भी साथ देंगे क्या? जीतू जी को सहारे की जरूरत है। शर्मा साहब, आवाज आ रही है? सरकार में बैठे हुए लोगों का जो भी स्टेटमेंट आता है, हाँ, भविष्य काल में आता है। हाँ, सहारा चाहिए होता है इन्हें, विपक्ष का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि सरकार में इन्हीं की नहीं सुनते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सहारे की बात है। हाँ, साथ की जरूरत है। नहीं, चले लो, चला जाए, कहा चलिए ना, तो कहाँ चलना है? हमारे रिपोर्टर चलने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के नेता चलने के लिए तैयार है। कहाँ चलना है आप बताइए तो शिकायत करने? चलिए सिविल सर्जन साहब के पास चला जाए, डीएस के पास चला जाए, वहाँ पर क्या बात है, हम लोग चले, कल चले। हाँ, तो कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? विपक्ष के नेता कह रहे हैं आपके साथ हैं। जीतू जी, कब पहल कर रहे हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होरी बहुरी करेगा कब? हाँ, हम तो तैयार हैं, और नहीं होगा तो हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए, आज ही कर रहे हैं ना आप लोग पहल? आज ही कर रहे हैं ना? ठीक है, प्रेम रंजन जी साथ दीजिएगा। हम लोग तो तैयार है, क्या बात है, देखा जाए। चलिए, हम भी देखते हैं कि वाकई में आप ये कहने के लिए कर रहे हैं सुधरते हैं हालात। उम्मीद करते हैं कि अगली बार सदर अस्पताल का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा जहां पर पैसों की उगाही होगी।
चलिए, शुक्रिया आपका जीतू चंद्रवंशी जी, न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। आके शर्मा साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी बहुत बहुत शुक्रिया। अटल बिहारी तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उगाही जो एक्सरे की हो रही है ये रोकी जा सकती है। अब जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमें साथ की जरूरत है, विपक्ष साथ देने को तैयार। अब देखने वाली बात है, साथ देने के बाद क्या स्वास्थ्य विभाग के हालात सुधरेंगे या जस के तस रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।